अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम जो है वो काउंटिंग के बारे में बात करेंगे और नंबर्स के बारे में। हम जो है वो पहले लेक्चर में हमने बेसिक काउंटिंग की बात की थी कि नंबर सिस्टम का हमने बारे में पढ़ा था और मैंने आदाद के बारे में तारुफ दिया था और एक अदद से नया अदद कैसे बनाना है, नेक्स्टनेस का कंसेप्ट उसमें हमने पढ़ा था और सक्सेसर का। तो ये जो मजीद उसको पढ़ने के लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस का पता होना चाहिए था, जो कि मैंने बाकी लेक्चर्स में बताए हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंशिएशन। अब उसी को इस्तेमाल करके हम जो है ये हमारे पास जो काउंटिंग का बाकी हिस्सा है, ये हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जो बेसिक डिजिट्स थे उसमें मैंने बताया था आपको कि आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये डिजिट्स हैं आपके पास। आप इनको अलग लिख सकते हैं: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, टोटल ये 10 डिजिट्स हैं आपके पास। ठीक है, और इन्हीं को इस्तेमाल करके आप कोई भी डिजिट बना सकते हैं, बड़े से बड़ा। ठीक है, और उसकी कोई आखिरी हद नहीं है। यानी कायनात में जगह तो खत्म हो सकती है, आप नंबर बना सकते हैं बड़े से बड़ा। ठीक है, तो उसकी कोई आखिरी लिमिट नहीं है इसके, ये नादाद के ऊपर कि आप कितना बड़ा नंबर बना सकते हैं। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था नेक्स्टनेस का। ठीक है, कि एक नंबर से अगला नंबर आपने कैसे बनाना है। नेक्स्टनेस इसको कहते हैं या सक्सेसर कहते हैं। ठीक है जी, सक्सेसर, आपका सक्सेसर का कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है, कि हमारे नया अदद जो है, आपके पास अगर 8 है तो नेक्स्ट अदद क्या होगा, 9 है तो 9 से नेक्स्ट क्या होगा, 10। इसी तरह 25 है तो उससे नेक्स्ट क्या है, 26। अब जो है वो काउंटिंग हमने लेट से हम अज्यूम करना ही चाहते हैं कि काउंटिंग जो है वो, क्योंकि स्टार्ट तो ये 0 से हो रही है। ठीक है, और आगे ये चलती रहेगी किसी भी अदद तक, इसमें कोई आखिरी लिमिट नहीं है। तो सबसे पहले जब हम मैंने बताया था कि डिजिट्स आपके पास कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, 0 से शुरू होते हैं और 9 पे जाके खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आप दोबारा इन्हीं को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। जैसे 9 के बाद अगला डिजिट क्या है, 10। तो अब 10 में कोई आपने नया डिजिट नहीं इस्तेमाल किया, आपने पुराने वाले इस्तेमाल किए, 1 इस्तेमाल किया और 0 इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन इसमें डिजिट्स कितने हैं, 2। ठीक है, 0 से 9 तक जो नंबर है इनमें सिर्फ एक डिजिट है आपके पास। ठीक है, और 10 में आपके पास कितने डिजिट है, 10 में आपके पास 2 डिजिट है। ठीक है, एक 1 है और एक 0 है। ठीक है, 11 में भी आपके पास 2 डिजिट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से आपके पास जो है अब कुछ नेम्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर। तो अगर सिर्फ एक नंबर हो आपके पास, ठीक है, सिर्फ एक डिजिट हो आपके पास, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप यूनिट कहते हैं, या इंग्लिश में आप उसे क्या, उर्दू में उसको आप क्या कहते हैं, इकाई। ठीक है, तो सिर्फ एक नंबर हो अगर आपके पास, तो इसको देखिए, मैं इसको इधर यहाँ पर आपके सामने इसको वाज़ह करूंगा कि आपके पास अगर सिर्फ जो है ना वो एक डिजिट है, उसको आप क्या कहते हैं, यूनिट। ठीक है, यूनिट। और उर्दू में इसको आप इकाई भी कहते हैं। ठीक है, आपको की उर्दू आजकल कई बच स्टूडेंट कम ही इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर 2 डिजिट्स हो, यूनिट की मिसाल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है, आपके पास 1 है, 2 है, ठीक है, 9 है, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, अगर दो अगर 2 डिजिट्स आ जाए तो दूसरे वाले डिजिट को जो है वो आप क्या कहते हैं, दूसरे वाले डिजिट को आपने, और दूसरे वाले डिजिट को आप कहते हैं 10। ठीक है, ये 10 वो वाला 10 नहीं है। 10 ये पोजीशन के हिसाब से 10 की बात हो रही है, उर्दू में से आप दाई कहते हैं। ठीक है, और इसकी मिसाल कैसे है, इसकी मिसाल है आपके पास लेट से 11 में ये वाला डिजिट जो है ये क्या है, 10 है। ठीक है, इस तरह 29 में ये वाला डिजिट जो है दूसरा ये क्या है, 10 है। आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, मिसाल तौर पे आप एक डिजिट है आपके पास, उसमें बहुत से, एक नंबर है आपके पास उसमें बहुत से डिजिट्स है, तो आपने स्टार्ट जो करना है वो आपने शुरू करना है राइट साइड से। ठीक है, एक्सट्रीम राइट साइड जो है आपके पास, एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट जो है, ठीक है, इंतहाई इंतहाई दाएं जानिब जो है, यहां से आपने स्टार्ट करना है। तो पहला आपके पास क्या होगा, यूनिट। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा, 10 अगर वो है। ठीक है, मिसाल तौर पे 1 में तो अब है ही नहीं ना, 1 में तो यूनिट है, इधर कुछ है ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर है तो दूसरे को आप क्या कहते हैं, 10। ठीक है, और तीसरे वाले के लिए क्या इस्तेमाल होता है, तीसरे वाले को आप कहते हैं 100। ठीक है,
तीसरे वाले को आप 100 कहते हैं, ठीक है। उर्दू में सैकड़ा भी इसको आप कहते हैं, ठीक है, सैकड़ा। ठीक है जी, 100। और उसके बाद आपके पास क्या आता है? 1000, ठीक है, 1000, 1000। तो अभी इसकी एग्जांपल हम देते हैं, 1000 भी इसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो इनकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक डिजिट है 325, ठीक है, या 325। तो इसमें आप देखें, आपने किस तरफ से स्टार्ट होना है? आपने आपने स्टार्ट होना है एक्सट्रीम राइट से, तो राइट साइड ये वाली है, ठीक है। तो ये वाला पहले वाला डिजिट क्या है आपके पास? यूनिट, ठीक है। दूसरे वाला डिजिट ये वाला क्या है आपके पास? 10 है। और ये वाला आपके पास क्या है? 100 है, ठीक है। थर्ड पोजीशन आपके पास 100 आएगी। चौथी को आप क्या कहते हैं? 1000, लेकिन वो इसमें है ही नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है 4025, ठीक है जी। तो इसमें आपके पास पहली पोजीशन क्या है? 10। दूसरी क्या है आपके? यूनिट है, पहली यूनिट है। दूसरी क्या है आपके पास? 10 है। तीसरी क्या है? 100 है, क्योंकि जीरो है इस केस में। और चौथी आपके पास क्या है? 1000, ठीक है। इसी तरह बाकी जो है, अभी अगर बाकी आपने देख रहे हो तो मैंने आपको ये टेबल गिवन है, इसमें क्या है आपके पास? 1000 के बाद क्या आता है? 10,000 आता है, ठीक है। 10,000, या इसको आप 10,000 भी कहते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है? उर्दू में उसको कहते हैं लाख, लेकिन इंग्लिश में हम जो इंग्लिश में काउंटिंग है उसमें लाख कम ही इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं 100,000, ठीक है। तो उर्दू में आपके पास 10,000 के बाद लाख आ जाएगा, और इंग्लिश में आपके पास क्या आ जाएगा? 100,000। लाख के बाद आपके पास क्या आता है? 10 लाख, यानी जो आपके पास जो सातवीं पोजीशन पे है उसको आप क्या कहेंगे? 10 लाख, ठीक है। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? मिलियन, ठीक है। 10 लाख के बाद आपके पास उर्दू में क्या आता है? करोड़। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? 10 मिलियन, ठीक है। फिर आपके पास 10 करोड़ आएगा, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? 100 मिलियन। फिर आपके पास अरब आएगा, इंग्लिश में उसे कहते हैं बिलियन। फिर 10 अरब आएगा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 10 बिलियन, ठीक है। फिर आपके पास 100 अरब आएगा उर्दू में, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? 100 बिलियन, ठीक है जी। और फिर आपके पास क्या आ जाता है? खरब, या उसको आप क्या कहते हैं? ट्रिलियन कहते हैं आप उसको, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक क्या आ गया आपके पास? ये टेबल है जो आपने काउंटिंग इस्तेमाल करते वक्त याद रखना है, ठीक है। अभी आपसे कोई पूछे अगर कि आपने काउंट करना कैसे है, मिसाल तौर पे आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है, एक मैं नंबर लिखता हूं, ठीक है। आपने इसको पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक तो ये डिजिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये तो मैथ की फॉर्म में है ना, मैथ की फॉर्म में, डिजिट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर आपने इसको वर्ड की फॉर्म में पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आप वर्ड की फॉर्म में पढ़ना है, तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने स्टार्ट कर देना है शुरू से, ठीक है। तो पहले वाला आपके, ठीक है, लेकिन पढ़ते वक्त हमने कहाँ से स्टार्ट करना होता है? लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट करना होता है। जो बड़ा वैल्यू का नंबर है वो पहले आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो पढ़ते वक्त, लेकिन आपने जो यूनिट 10 है वो करते वक्त आपने लेफ्ट साइड से देखना है, ठीक है। अब ये कौन सा बड़ा नंबर है? ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, मिलियन है, क्या है? उसके लिए आपने ये करना है, यहां से स्टार्ट हो जाना है। तो आपके पास ये क्या है? 10, सॉरी, यूनिट, 10, 100 और 1000। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? 1000 की पोजीशन पे क्या है? 4। तो आप क्या कहेंगे? 4,000, 4,000, लेकिन आगे रुक नहीं जाना। अब देखें, 100 की पोजीशन पे आपके पास कुछ भी नहीं है, 10 की पोजीशन पे भी आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने उनका नाम ही नहीं लेना। आखिर में क्या है? 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4,005, ठीक है। 4,005 लिखते हैं, या 4,005 लिखते हैं, एक ही बात है, ठीक है जी। इसी तरह आप ले लें एक और नंबर, ठीक है, 5,173। अब इसमें इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पढ़ते वक्त आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन जो यूनिट 10 है वो गिनते वक्त आपने इधर से स्टार्ट करना है। तो आपके पास क्या आएगा? यूनिट, 10, 100 और 1000। तो आप क्या इसको पढ़ेंगे? 5,000, 5,000, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे जीरो नहीं है 100 की पोजीशन पे, तो अब क्या आएगा? 100, ठीक है, 100। और 10 की पोजीशन पे क्या है? 7। तो ये आपके पास क्या आएगा? 73, ठीक है। तो ये आपने इसको पढ़ने का तरीका है। इस तरह आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, ठीक है, ये तो मैंने 1000 तक लिखे है ना, आप मिसाल तौर पे आपके पास यूं आ जाए कि आप मिसाल तौर पर यूं लिखा हो 1897538, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले यहां से स्टार्ट करना है, काउंट वर्ड में बोलते वक्त यहां से स्टार्ट करना है, लेकिन यूनिट 10 ये आपने
पहले ये देख रहे हैं तो इसके लिए आपको इस तरफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो राइट साइड है। तो ये यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, 100,000 और मिलियन, ठीक है जी। या उर्दू में आप देख लें क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये आएगा 1 मिलियन, ठीक है जी। आप इसको क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिख रहा हूं, 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन या फिर 10 लाख, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं 10 लाख, ठीक है। ये जरा उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है, 1 मिलियन, ठीक है। और ऊपर पास क्या है, ये है आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे ये मिलियन थी, ये वाली पोजीशन कौन सी है आपके पास, 10,000 की। तो यहाँ पे आपके पास क्या, आप 10,000 ही लिख देना। ये आपके पास 8 है यहाँ पे, तो आपका क्या आएगा, 80, ठीक है। तो आपके पास ये आएगा 89,000, ठीक है, क्योंकि आपने क्या काउंट करते हैं, आपके पास 1000 आता है, फिर 10,000 आता है, फिर आपके पास क्या आता है, 100,000, ठीक है। और फिर आपके पास मिलियन है, तो ये आपके पास क्या है, यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है जी। ये 100,000, ठीक है। और फिर आपके पास क्या आता है, 1 मिलियन। तो ये आएगा 1 मिलियन 800, 897, अच्छा कॉमा आप लगा दें यहाँ पे, 97,000, ठीक है। ये सारा 897 ये जो बना है, ये आपके पास क्या आ गया, इतने थाउजेंड से आपके पास, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है आपके पास, ये वाली पोजीशन क्या है, ये 100 वाली पोजीशन है, 500, ठीक है, 500। और आपके पास एंड पे क्या आता है, 38, ठीक है जी। आपके पास ये आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपने इसको क्या पढ़ लिया, आपके पास इसको क्या कहेंगे, 1,80,897,538, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी 100 आया हुआ है, ये वाला 100 और ये वाला 100 डिफरेंट है। इस 100 का मतलब ये है कि 100 वाली पोजीशन पे ये है, ये वाली जो आप 100 पा रहे हैं, ये पोजीशन 1000 की आप बात कर रहे हैं, कौन से वाले 1000 की, 10,000, ठीक है। ये यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये 100 जो लिखा हुआ, ये 80, ये आप इस चीज को कह रहे हैं, 897,000 की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में आपने कंफ्यूज नहीं करना। उर्दू में आप क्या करेंगे, उर्दू में यह बनता है, आपके पास आएगा, यह क्या बनता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो उर्दू में आप क्या कहेंगे, उर्दू में आप कहेंगे ये आपके पास क्या आ जाएगा, 18,97,538, ठीक है। तो उर्दू में इस तरह है और इंग्लिश में ये इस तरह है। तो बाकी भी आप जितने भी डिजिट्स हैं, अब आप आसानी से इनको बना सकते हैं, हुआ वो आपके पास बोल सकते हैं वर्ड में, आप उसको आपके पास अगर वो मैथ की फॉर्म में लिखा है, नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इसको इसी जो मेथड मैंने आपको बताया, इसी के जरिए आप उसको क्या, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको वर्ड की फॉर्म में, ठीक है जी। अच्छा, आगे है इंपॉर्टेंट, वो आपके पास है कि वर्ड की फॉर्म में दिया हुआ हो आपके पास, और उसको आपने नंबर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो वर्ड की फॉर्म में मिसाल के तौर पे, अच्छा इसमें अब स्टूडेंट्स करते हैं मिस्टेक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं, हम उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ आपके पास क्या लिखा हुआ है, 897, ठीक है जी। 800, 800 आपके पास लिखा हुआ है, 897, 897 अगर आपके पास लिखा हुआ है, तो आपने इसको अब देखे, ये यहाँ पे आपके पास क्या 100 तक मैक्सिमम है, ठीक है। 897 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, आपके पास क्या आएगा, क्योंकि 800 है तो 100 कहाँ तक हमारे पास आता है, पहली पोजीशन क्या होती है, यूनिट, दूसरी वाली 10 और तीसरी वाली 100, इसका मतलब है तीन पोजीशन हमारे पास, तीन तक लिखना है। 100 में क्या है, 8 है, तो क्या आ जाएगा पहली पोजीशन पे 8, ठीक है। 10 वाली पोजीशन कौन सी है, 90 कह रहा है, तो 10 वाली पोजीशन पे आपके पास 9 आएगा, और आगे आपके पास क्या आ जाएगा, 7, 97, ठीक है जी। अब देखें, सही तरीका ये है, इसको लिखने का ये तरीका नहीं है, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक बना क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको यूं लिख देंगे, 800, ठीक है जी, 90 और 7, ठीक है। ये क्या है, ये गलत है, ये 897 नहीं है, ये आपने, ये तो आपने क्या लिख दिया है, ये आपने लिख दिया है यूनिट, 10, 100,000, 10,000, और आगे क्या, 100,000,
ठीक है, या उर्दू में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये तो आपने लिख दिया 8 लाख। ठीक है, ये तो 8 लाख पे पहुंच गया, यहाँ पर तो 800 है, तो आपने इसको 8 लाख पे पहुंचा दिया ये लिख के। तो 800 का मतलब ये नहीं, ये बाकी वाली जो पोजीशन है इस पे भी आपने कुछ लिखना है, जीरो जीरो नहीं डाल देने। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास, हमारे पास 800 है, तो 100 की पोजीशन आपके पास यहाँ पे नहीं पहुंच जाती, 100 की पोजीशन सिर्फ 3 है। ठीक है, तो आपने इसको लिखना है पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, तो आपके पास 800 सिर्फ 3 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, फिर 90 है, और फिर 7 है। जीरो जीरो आपने तब लिखने, खाली 800 लिखा होता, खाली 800 लिखा होता तो फिर 800 यूं, ठीक है। ठीक है, लेकिन 897 लिखा हुआ है, तो फिर आपने इसको यूं नहीं लिखना, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्योंकि यूं लिख देंगे ये तो बढ़ गया आपके पास, ये आपके पास 800 की बजाय ये तो लाख पे पहुंच चुका है। तो ये मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये आपने इससे बचना है। अच्छा, इसी तरह हम एक और नंबर लिखते हैं, या इसको लिखने का तरीका एक और भी है, वो है कि आप एडिशन यूज करें। तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, 800, 800, 800 आपके पास क्या है, 97 है। ठीक है, 97 है। तो अगर आपने दूसरा आसानी से लिखने का, अगर आपको शुरू में काउंटिंग नहीं आती, तो आप इसको क्या लिखें, आप 800 पहले लिख ले, लेकिन अब आपने यू 97 ही लिख देना। ठीक है, या 90 लिख के और फिर आगे 7, ठीक है, और 800, ये तो गलत है, ये कहाँ पे पहुंच गए, लाख तक पहुंच गया। ठीक है, आपने इसको यू करना है, 800 प्लस 90 है, प्लस 90 प्लस 7। आप इसको, अब जब ऐड करेंगे ना आप, यूं आप ऐड करेंगे इसको। ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे तो अब क्या होगा, जो एडिशन का मैंने आपको बताया था, एडिशन का एल्गोरिदम, तो 7 में जीरो ऐड करें और फिर जीरो ऐड करें, ये 7 ही आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 9 ही आ जाएगा, और यहाँ पे 8। ठीक है, तो 897। ठीक है, तो ये तरीका आसानी से आप यू मेथड आप लिख सकते हैं। इसी तरह मैं आपसे कहूं कि आपने लिखना है 3000। ठीक है, 3000, 3000, 3000 हम लिखते हैं 3037। ठीक है जी, 3037। और इसी तरह मैं ये भी लिखता हूँ 3000, 3800, 800 और 37। ठीक है, 837, ये दो हम लिख रहे हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सारी मैंने नहीं लिखी, टाइम लगेगा। ठीक है, अभी देखें 3037 है आपके पास, तो टू के 1000 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यूनिट, 10, 100, 1000, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए 100 वाला इसमें कुछ नहीं है, तो 100 में क्योंकि 100 वाला कोई पार्ट नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, 37 है, तो ये आपके पास 3 इधर और 7। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3037। दूसरे वाला क्या है आपके पास, 3100, 837 है, तो वो उसमें आप क्या लिखेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, तो 3000 है, 800 है, तो 8 इधर आ जाएगा और 37 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर 100 वाला पार्ट मिसिंग है, कोई भी पार्ट मिसिंग है आपके पास, तो उसकी जगह आपको जीरो लगाना होता है। ठीक है जी, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इस चीज को, कि कैसे, 3837। ठीक है जी, और इसको आप अब ऐड करें, तो ऐड करने का जो तरीका, तो फाइनल आपके पास ये क्या आ जाएगा, 3837। ठीक है जी, तो उम्मीद है जो काउंटिंग का बेसिक पार्ट है वो आपको जो है, वो काउंट कैसे करना है वो समझ आ गया होगा। इसमें मिस्टेक आपने नहीं करनी। मिसाल तौर पे अगर आपको कोई कहता है कि आप लिखें 1 लाख, 1 लाख, आपको कोई मिसाल तौर पे आपसे कहा जाता है कि आप 3070 लिखे। ठीक है, 3000, 3000, 3070, 73। ठीक है जी, ये लिखे आप। इसमें मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो क्या लिख देंगे इसको, 3000 है तो वो क्या करेंगे, 3000 लिख दिया, तो आगे क्या लिख दिया, 73 है और 73। अभी ये है गलत। क्यों, क्योंकि आप देखें ना जी, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, या उर्दू में ये लाख, तो ये तो बन गया 3 लाख। ये आपके पास 3000 होने की बजाय ये आपके पास 3 लाख बन गया। ठीक है, तो ये गलत है। आपने, क्योंकि ये 1000 में है आपके पास, तो आपने आपने क्या करना है, आपने यहां से स्टार्ट करना है कि यूनिट, 10, 100, 1000, तो 3000 यहाँ, इधर 3000 आएगा, आगे क्या है, 73, 100, यहाँ पे कुछ नहीं है,
100 वाले में 0 और यहाँ पे 73, तो ये सही है ना कि ये। ठीक है। और आसान तरीका क्या है, आप लिख लें 3000 एक दफा अगर आपने लिखना ही है, लेकिन फिर आगे 73 नहीं लिख देना, ये जैसे इधर लिख दिया था। 3000 के बाद आपने +73 लिखना है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3000 और आपके पास ये 73। ठीक है, तो ये मिस्टेक इससे जो है वो आपने बचना है। अच्छा, बाकी टेबल ये जो ये आपको गिवन है, ठीक है, ये जो साथ में डिस्क्रिप्शन में नोट्स अटैच होंगे, उनके अंदर भी ये आपके पास मौजूद है। अच्छा, आगे एक फनी सा एक जोक है, जो अक्सर बचपन में टीचर वगैरह और मजाक के लिए पूछते होते थे। ठीक है, वो ये है कि आप लिखे 11,1111। ठीक है, 11,1111। ठीक है, तो इसमें अभी ये आपने कैसे लिखना है। ठीक है, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास ये है कि 11,1111। ठीक है, 11,1111। तो इसको कुछ स्टूडेंट मिस्टेक अब क्या करेंगे, वो लिख देंगे 11,000। ठीक है जी, क्योंकि 11,000 लिखना है ना, तो ये 11,000 बन गया। ठीक है, इकाई, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो 11,000 आ गया। ठीक है, और आगे का लिख देंगे 1100। ठीक है, तो 1100 आप, अब 1100 आप कैसे लिखते हैं, 1100 ये होता है। ठीक है, 1100 को आप 1100 भी कहते हैं और 1100 भी कहते हैं। ठीक है, तो 1100 और आगे क्या लिख देंगे 11। अब ये गलत है क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11,000। तो ये 11,000 का मतलब क्या है कि ये 10,000 तक जाना चाहिए, तो यूनिट, 10, 100, 1000 और 10,000, तो कितने डिजिट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे हमने कहाँ तक पहुंचा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर बन गया, ये तो आपके पास बनता है यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन। तो ये तो आपके पास 11 बिलियन बन गया, 11 बिलियन पे आप पहुंच गए हैं। ठीक है, 11 बिलियन, 11 अरब पे पहुंच गए। ठीक है, तो ये तो लिखना, ये गलत है। ठीक है, ट्रिक इसमें उसने क्या लगाई है कि मिसाल मसला ये है कि आपने इसको लिखने का तरीका, या तो आप इसको यूं, इसको आप, अब वो क्या तरीका है सही वाला, कि मैंने आपसे क्या कहा था कि आप एडिशन की फॉर्म में लिखें, तो आप क्या करेंगे, 11,000, तो ये आ गया आपके पास 11,000 आ गया। ठीक है, यूनिट, 10, 100,000 और 10,000, 11,000 प्लस 11,000 आपके पास है, 11,000, 1100। ठीक है, 1100 और प्लस आपके पास क्या आएगा, 11। ठीक है, या तो आप इसको यूं ही रहने दें, पढ़ने के लिए आसान यही है कि 11,000, 1100 और 11। ठीक है, 11,000, 1111। ठीक है, या आप इसको अब ऐड करें, तो इसको जब ऐड आप करेंगे, तो अब ऐड आपने कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1, इधर 1 + 1 2, और ये आपके पास 1। अभी ये एग्जैक्टली तो क्या बन गया, ये तो आपके पास बन गया 12,111। ठीक है, क्योंकि 11,1111 का मतलब यही है। ठीक है, जब आपने कह दिया ना 11,000 और फिर आप 1100 भी कह रहे हैं, तो 1100 का मतलब है कि एक 1,000 तो इधर भी आ गया ना आपके पास। जब आपने 1100 कहा या 1100 कहा, तो 1100 में आपके पास क्या है, 1100 में आपके पास ये 1100 है, तो इसमें 1,000 भी तो ऐड हुआ है, तो ये वाला 1,000 वो 11,000 में ऐड होके क्या बन जाएगा, 12,000, तो ये 12,000 आ गया। ठीक है, तो उसका बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए है ना, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आज फनी के तौर पे ये मजाक के तौर पे पूछते हैं कि आप ये लिखें 11,1111, 11,1111। ठीक है, तो उसका गलती आपने नहीं करनी, यूं आपने नहीं लिख देना इसको, आपने यूं एडिशन की फॉर्म में लिख देना, यूं ही छोड़ दें। इसको आप पढ़ सकते हैं 11,000, 1111। जब आप इसको ऐड करेंगे तो फिर वो ये बन जाएगा, क्योंकि 1100 का है, तो ये 100 का फिर ये जो इस तरफ 1,000 है वो इस वाले 1,000 में ऐड हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो ये 12,111 बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद ये आपके पास नोट अटैच है, जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, उसके अंदर ये मौजूद है। आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है जी, ये मैंने नोट अटैच किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में ये होगा। इसके एंड पे एक्सरसाइजेस दिए, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइजेस। ठीक है जी, तो दोस्तों आज तक के लेक्चर के में यही था। हमारा काउंटिंग वाला और नंबर के ऑपरेशन खत्म हो गए, तो आप मुझे इजाजत दें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।